गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे विनोबा भावे द्वारा रचित एकाग्रता का महत्व। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम लोग रचयिता के बारे में कुछ जान लें। संत विनोबा भावे का जन्म सन 1895 में महाराष्ट्र के गगोदा ग्राम में हुआ था। इनका पूरा नाम विनायक राव भावे था। विनोबा जी ने महात्मा गांधी के संपर्क में रहकर देश की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। विनोबा जी प्रवचन शैली में निबंध लिखते थे। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं गीता प्रवचन, विनोबा के विचार, जीवन और शिक्षण, गांव सुखी हम सुखी तथा भूदान यज्ञ। सन 1982 में इनका निधन हो गया। इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। चित्त की चंचलता मनुष्य को किसी एक कार्य, विचार या क्षेत्र में स्थिर नहीं रहने देती, जिसके कारण कई बार व्यक्ति को उन्नति या साधना में अवरोध उत्पन्न होता है और वह आगे नहीं बढ़ पाता। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से मन की भटकने को एकाग्र करने का मार्ग दिखाया जा रहा है कि मन कैसे विचलित होता है, तो उसे एकाग्र किया जाता है और अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित किया जाता है। आइए हम लोग पाठ की शुरुआत करते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारी सोच में सकारात्मकता का होना आवश्यक है। हम सकारात्मक सोचेंगे तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, अपनी इच्छा की पूर्ति कर पाएंगे। यह तभी संभव है जब हमारा चित्त एकाग्र हो। यह चित्त या मन की एकाग्रता ही है जो हमारे संपूर्ण शरीर को स्फूर्ति रूपी ऊर्जा से भर देती है। मतलब अपने मन को स्थिर रखना चाहिए, भटकने नहीं देना चाहिए, अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित रखना चाहिए। चित्त की एकाग्रता का अर्थ है चित्त की चंचलता पर अंकुश रखना। किसी भी काम में यह आवश्यक है। व्यवहारिक बातों में भी चित्त को एकाग्रता होना चाहिए। यह बात नहीं कि व्यवहार में इसके लिए अलग गुणों की ज़रूरत है। कैसा भी व्यवहार हो, उसकी सफलता और असफलता हमारे एकाग्रता पर अवलंबित है। व्यापार, अध्ययन, अध्यापन, राजनीति, कूटनीति, किसी को भी ले लो, इसमें जो कुछ सफलता मिलेगी वह चित्त की एकाग्रता के अनुसार ही मिलेगी। अर्थात हम कुछ भी करें, व्यापार करें, पढ़े लिखे या राजनीति में जाए, जो भी हम जो भी कार्य करें, उसके लिए हमें ज़रूरी क्या है कि हमारा मन जो है वो स्थिर रहे। अगर हमें पढ़ना है तो हमारा ध्यान पूरा पढ़ाई पर रहे। अगर हमको व्यापार करना है तो हमारा ध्यान पूरी तरह से व्यापार पर रहे। अर्थात हम जो भी कार्य करें पूरी स्थिरता के साथ करें। नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि जब वह युद्ध की व्यवस्था को एक बार व्यवस्थित कर लेता था, तब उसके बाद समर भूमि में गणित के सिद्धांतों को हल किया करता था। डेरों, तंबुओं पर गोले बरसाते और सैनिक मरते, परंतु नेपोलियन का चित्र अपने गणित में ही लीन रहता। मैं यह नहीं कहता कि नेपोलियन की एकाग्रता बड़ी थी, उससे भी ऊंचे दर्जे की एकाग्रता के उदाहरण दिए जा सकते हैं। खिलाफा उमर के बारे में भी ऐसी ही बात कही जाती है। युद्ध के बीच में ही जब नमाज का समय हो जाता तो वे वहीं समरभूमि में एकाग्रचित्त होकर घुटने टेक कर नमाज पढ़ने लगते। उनका चित्त इतना एकाग्र हो जाता था कि उन्हें यह होश भी न रहता था कि किसके आदमी मर रहे हैं, या उसके या रिपुदल के। मतलब दुश्मन के आदमी मर रहे हैं या उसके आदमी मर रहे हैं, उसे यह पता ही नहीं रहता था। एक फकीर थे। एक बार उनके शरीर में तीर घुस गया। इससे उन्हें बड़ी वेदना हो रही थी, बहुत कष्ट हो रहा था। लोग तीर निकालने की चेष्टा करते तो हाथ लगाते ही वेदना और बढ़ जाती, कष्ट और बढ़ जाता। वह तीर निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। आज की तरह क्लोरोफॉर्म जैसी बेहोश करने की दवा भी नहीं थी कि उसे बेहोश कर दिया जाए और तीर निकाल दिया जाए। बड़ी समस्या खड़ी हो गई। कुछ लोग जो फ़कीर बाबा को जानते थे आगे आकर बोले, तीर अभी मत निकालो, ये जब नमाज पढ़ने बैठेंगे तब निकाल लेंगे।
ऐसा ही हुआ। नमाज के समय फ़कीर का चित्त इतना एकाग्र हो गया कि तीर कब निकाल लिया गया उन्हें पता भी न चला। इसे कहते हैं एकाग्रता। मतलब जब नमाज पढ़ रहे हैं तो उनका पूरा ध्यान अपने नमाज की तरफ ही था, उन्हें और किसी चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो इस समय तीर निकाल लिया गया, उन्हें कष्ट का अनुभव ही नहीं हुआ। चित्त की एकाग्रता के बिना सफलता मिलना कठिन है। यदि चित्त एकाग्र रहेगा तो फिर सामर्थ्य की कभी कमी नहीं पड़ेगी। 60 वर्ष के बूढ़े होने पर भी किसी नौजवान की तरह तुम में उत्साह और सामर्थ्य दिखाई पड़ेगा। होना यह चाहिए कि मनुष्य ज्यों-ज्यों बुढ़ापे की तरफ बढ़े त्यों उसका मन अधिक मजबूत होता जाना चाहिए। फल को ही देखो, पहले वह कच्चा होता है, फिर पकता है, फिर गलता है, फिर सड़ता है और फिर मिट जाता है, परंतु उसका बीज उत्तरोत्तर कड़ा होता जाता है। मतलब उसका बीज जैसे जैसे वो बड़ा होता है, सड़ता है, उसका बीज जो है वो कड़ा होता जाता है। इसी प्रकार मनुष्य का यह बाहरी शरीर सड़ जाएगा और गिर जाएगा, परंतु बाहरी शरीर फल का सारा सर्वस्व नहीं है। उसका सार सर्वस्व उसकी आत्मा तो बीज है। तो हमारे शरीर का बीज क्या है? हमारी आत्मा है। यही बात शरीर की है। शरीर भले ही बूढ़ा होता चला जाए, परंतु स्मरण शक्ति तो बढ़ती ही रहनी चाहिए। स्मरण शक्ति कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। बुढ़ापे के साथ साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी हम भूलते जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। उम्र बढ़ने से स्मरण शक्ति कम होती जाती है। तुम्हारा जो ज्ञान, विद्या या स्मृति है वह तुम्हारी बीज है। शरीर बूढ़ा होने से ज्यों-ज्यों ढीला पड़ता जाए त्यों-त्यों आत्मा बलवान होती जानी चाहिए। इसके लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। एकाग्रता तो चाहिए, लेकिन वह कैसे हो? एकाग्रता स्थिर मन चाहिए, लेकिन वो कैसे हो? उसके लिए क्या करना चाहिए? उत्तर यही है कि आत्मा में मन को स्थिर करके यह संभव है। न किंचिदपि चिंतयेत्, अर्थात दूसरा कुछ भी चिंतन न करो। परंतु यह सधे कैसे? लेकिन ये हो कैसे? मन को बिल्कुल शांत करना बड़े महत्व की बात है। विचारों के चक्र को रोके बिना एकाग्रता होगी कैसे? बाहरी चक्र तो किसी तरह रोक भी लिए जाए, परंतु अंदरूनी चक्र तो चलता ही रहता है। चित्त की एकाग्रता के लिए यह बाहरी साधन हम जैसे जैसे काम में लाते हैं, वैसे वैसे अंदर का चक्र अधिक वेग से चलने लगता है। तुम आसन जमाकर तनकर बैठ जाओ और आंखें स्थिर कर लो, परंतु इतने से मन एकाग्र नहीं हो पाता। मुख्य बात यह है कि मन के चक्र को चलने से बंद करना ही साधन है। बाहर का ये जो बाहरी संसार है, जो हमारे मन में भरा रहता है, उसको बंद किए बिना एकाग्रता को साधना कठिन है। अपनी आत्मा की अपार ज्ञान शक्ति हम बाहरी दुनिया की क्षुद्र वस्तुओं में खर्च कर देते हैं। छोटी छोटी वस्तुओं में हम अपनी शक्ति को समाप्त कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार दूसरों को न लूटते हुए स्वयं अपने प्रयत्न से धनी बनने वाले व्यक्ति आवश्यकता के बिना खर्च नहीं करता, उसी प्रकार हमें भी अपनी आत्मा की ज्ञान शक्ति क्षुद्र बातों के चिंतन में खर्च नहीं करनी चाहिए। यह ज्ञान शक्ति हमारी अमूल्य थाती है, हमारी धरोहर है, परंतु हम उसे स्थूल विषयों में खर्च कर डालते हैं। यह साग अच्छा नहीं बना, इसमें नमक कम पड़ा है। अरे भाई, नमक कितना कम पड़ा? तनिक सा ही कम पड़ा ना। इस महान विचार में ही हमारा सारा ज्ञान खर्च हो जाता है। जो ज्ञान परमेश्वर की प्राप्ति करा सकता है, उसे हम साग सब्जियों के जायके के चर्चा में खो देते हैं। चित्त की एकाग्रता के लिए इस भांति बैठो, इस प्रकार आंखें स्थिर रखो, इस तरह आसन जमाओ आदि सूचनाओं से लाभ तो होगा, पर उससे पहले जरूरी है कि चित्त की एकाग्रता के लिए हम गंभीर हों। मनुष्य के चित्त में पहले यह जम जाए कि चित्त की एकाग्रता आवश्यक है, फिर तो मनुष्य स्वयं ही उसकी साधना का मार्ग ढूंढ निकालेगा। तो यह आज हम लोगों ने पढ़ा एकाग्रता का महत्व, कि अगर हम अपने मन को स्थिर रखेंगे तो अपने लक्ष्य की आसानी से प्राप्ति कर सकेंगे। तो यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है।